सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमसीए का जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज हो चुका है। साथ ही में जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो भी अब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस में कैसे आप बेटरमेंट या फिर फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो चूज़ कर सकते हो एंड किस टाइप के ऑप्शंस आपको लॉगिन में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से जो है वो कर देना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था एमसीए के इस साल कट ऑफ जो है वो बढ़ेंगे। एंड अभी जैसा मैं आपको अलॉटमेंट देख रहा हूँ, जितने भी कॉलेजेस का कट ऑफ सभी में दिख रहा है कि कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर आपने सही से लिस्ट नहीं बनाई होगी तो हो सकता है आपको कॉलेज नहीं मिला होगा। तो सेकेंड राउंड में ही चांस है, थर्ड राउंड में तो फिर और भी बदतर से बदतर हो सकता है। तो सेकेंड राउंड में अच्छे से लिस्ट बनाना, नहीं तो प्रॉब्लम अभी जितना छोटा है वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा सीट एक्सेप्टेंस का। एंड यहाँ पे आपको अलॉटमेंट प्रिंट का भी जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो अगर आपको देखना है कौन सा कॉलेज आपको मिला है तो आप अलॉटमेंट प्रिंट के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आप जो है वो देख पाओगे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टूडेंट को ये वाला जो कॉलेज है वो मिला हुआ है। अब सीट टाइप यहाँ पे एआई है, बट अब देखो आपका भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सीट टाइप हो सकता है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो एआई रहेगा, बट कुछ कुछ महाराष्ट्र स्टूडेंट को भी एआई जो सीट है वो मिल सकता है। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह जो है वो मिलेगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीट टाइप कोई भी जो है वो रह सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सीट एक्सेप्टेंस कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा सीट एक्सेप्टेंस पे आपको क्लिक करना है। राउंड 1 पे आपको जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स है, तो चारों स्टेप्स हमें जो है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कैंडिडेट सेल्फ डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू कंप्लीट पे जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो चेक करना है एंड करेक्ट के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती होगी तो आप इनकरेक्ट पे क्लिक करके उसे सही जो है वो कर सकते हो, या फिर सेफर साइड पे आप डायरेक्ट एफसी सेंटर में जो है वो जा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टिक टिक करना है। फिर यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहेंगे, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो टिक करना है एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो ऐसा कर लेना है। ठीक है, ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो है वो गेट ओटीपी का ऑप्शन भी रहता है एंड यहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है और बेटर कॉलेजेस के लिए ट्राई करना है तो आप बेटरमेंट पे जो है वो क्लिक करो, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे एंड और बेटर कॉलेजेस के लिए आप जो ट्राई है वो कर पाओगे। वही अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज अभी आपको मिला है उसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सिंपली फ्रीज पे क्लिक करो, गेट ओटीपी पे क्लिक करो। ओटीपी आपको आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल दो, 1000 रुपीज़ पेमेंट कर दो एंड आपका जो कॉलेज है वो फ्रीज़ हो जाएगा। 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा एंड आप अपना जो एडमिशन है वो ले पाओगे। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो और राउंड्स के लिए तो बेटरमेंट कर सकते हो एंड बेटरमेंट करोगे तो हो सकता है थोड़ा फ़ायदा हो जाए सेकेंड राउंड में और बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। अगर बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो कैप 1 में आपको कॉलेज है वही आपको जो है वो मिलेगा, अगर बेटर नहीं मिलता है तो। एंड अगर बेटर कॉलेज मिल जाता है तो कैप 1 का कॉलेज चला जाएगा, कैप 2 में आपको जो मिला है वो आपके पास जो है वो रहेगा। तो सिंपल रूल है, अगर आपको कॉलेज लेना है जो अभी आपको लगा है तो फ्रीज पे क्लिक करो, नहीं लेना है बेटर राउंड्स के लिए ट्राई करना है तो बेटरमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे ओटीपी डाल के 1000 रुपीज़ पेमेंट कर देना एंड फिर वहाँ पे कंफर्म कर देना, तो आपका सीट एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो फ्रीज करेंगे तो उन्हें अपना सीट एक्सेप्टेंस का जो फॉर्म है वो एंड जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे कैप राउंड के टाइम वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में जो है वो जाना पड़ेगा, वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा एंड आप कैप राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। वही अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना जो बेटरमेंट है वो कर सकते हो। बेटरमेंट पे क्लिक करो, 1000 रुपीज़ पेमेंट कर दो एंड कंफर्म कर लो, आपका सीट एक्सेप्टेंस का फॉर्म आएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा नॉट फ्रीज बेटरमेंट एंड आप जो है वो सेकेंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको अपना जो सीट एक्सेप्टेंस है वो करना है। अब ओटीपी वगैरह मैं आपको डाल के नहीं दिखाऊंगा, वो तो आप कर सकते हो। मैंने बस बता दिया कि कहाँ पे ऑप्शन है एंड कौन से ऑप्शन को आपको जो है वो किस सिचुएशन में आपको जो है वो क्लिक करना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो एंड जिनको कॉलेज नहीं लगा है उनको ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना है। एंड अगर आपको अच्छे परसेंटाइल है तब भी कॉलेज नहीं लगा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हम वहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हो सकता है और बेटर कॉलेजेस कैसे आपको जो है वो मिल सकते हैं। बिकॉज जितना मैंने कट ऑफ देखा उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेजेस जो है वो मिले ही नहीं होंगे अच्छे परसेंटाइल के बावजूद भी। तो अगर पर्सनल काउंसलिंग वगैरह चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको लिंक्स वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।